और बहुत करोड़ों रुपए की लागत से हरियाणा गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है और वहां कबूतर उड़ रहे हैं। इसलिए मेरा बहन आरती राव से 10 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। अगर हमारे डॉक्टर वापिस नहीं भेजे गए, नर्स वापिस नहीं भेजी गई या मेडिकल कोरियावास की हालत नहीं सुधारी गई, वहां के जो डायरेक्टर लगे हुए वो अस्थायी रूप से किसी की योग्यता नहीं है, वो टेम्परेरी उठा करके कोई हमारे जैसा ऐसे ही व्यक्ति लगा दिया है और वहां ना आईसीयू चल रहा है, ना कोई मशीनें चल रही हैं, ना ओपीडी में वहां रेफर कर रहे हैं लोग। बीजेपी के नेता इसलिए लगा रहे ये कोरियावास मेडिकल जो बना था वो उस टाइम मंत्री अभय सिंह जी थे, इसलिए उनको दुख हो रहा है कि मैंने मेरी बनाई हुई चीज पे, और ये जो आपस में बयानबाजी कर रहे हैं उसमें राजनीति खेल रहे हैं। उस राजनीति के चक्कर में आम आदमी परेशान हो रहा है, उस राजनीति के चक्कर में आम आदमी रास्ते में जाते हुए दम तोड़ रहा है। नागरिक अस्पताल से 11 जुलाई 2025 महीने के अंदर कुछ डॉक्टर और नर्स लगभग 25 से ज्यादा है मेडिकल कॉलेज कोरियावास में अस्थायी रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती आरती राव जी के आदेश से भेजे गए और वह अब महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल की हालत उस टाइम बहुत खस्ता थी, जिसमें संसाधनों की कमी थी, बिल्डिंग नहीं बनने का भी कारण है और कुछ टेस्ट मशीनें है ही नहीं और कुछ काम नहीं करती, जो कि मेडिकल कोरियावास जो हमारा स्टाफ भेजा गया था वो वापस मंगवाया जाए। और मैं मेडिकल कोरियावास खुद विजिट करके आया हूं, जिसमें पता करवाया था कि डॉक्टरों की वहां भी अभी भी कमी है, मरीज कहाँ जाएंगे, वहां पर पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है, मशीनों की कमी है, मशीन है भी नहीं और ऑपरेशन थिएटर चालू ही नहीं है, ना आईसीयू चालू है ना और कुछ है, इमरजेंसी वार्ड भी चालू नहीं है। मेडिकल वहां जो होना चाहिए वो सारे के सारे रोहतक और वहां से ओपीडी करके रोहतक और जयपुर रेफर किए जाते हैं, जिसमें आधे से ज्यादा रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा वहां ओपीडी एक दिन में 50 के आसपास है और वहां शनिवार इतवार को उनकी छुट्टी रहती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां का दौरा करवाएं और मैं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी हालात को तुरंत प्रभाव से सुधारा जाए। वहां मेडिकल कॉलेज में बिजली की सुविधा नहीं है, अगर है भी तो वो गांव वाली है, जिसमें उनको कॉमर्शियल मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए, मेडिकल वो सिस्टम को चलाने के लिए कॉमर्शियल बिजली का वो चाहिए, कनेक्शन चाहिए, कभी आती है कभी नहीं आती। वहां जो होमगार्ड काम करते हैं सर, सबसे बड़ा इशू है एक आम आदमी के लिए, एक छोटे से आदमी के लिए, जो गरीब किसान बेचारा, उनके लिए आय का साधन वही है, कोई भी हो। होमगार्ड को पिछले अक्टूबर से और आज तक, मैं जनवरी में मिलके आया था, 28 जनवरी के आसपास, 28 जनवरी तक, उसके बाद दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 28 जनवरी तक उनको 4 महीने की सैलरी नहीं दी गई, जिनका बेचारा मोटरसाइकिल से आते काम काज करते हैं। सर ये भी पुलिस वाले भी स्टाफ की है, आपको जो सैलरी नहीं मिलती, हम लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए आपको सैलरी मिलती है, उसके बाद हमारा खर्चा नहीं चल पाता, वो बेचारा 10-20-30 हज़ार रुपए कमाने वाला कहाँ से करेगा। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 3-4 महीने से उनकी मजदूरी नहीं दी गई है सर, वो दिया जाए। जो वहाँ पर डायरेक्टर पोस्ट पर लगाया गया कोई योग्यता नहीं है सर, अस्थायी रूप से सब कुछ अस्थायी रूप से वहाँ बंजर है, कबूतर घूम रहे हैं, आप एक बार गौर करना। मैं आपसे इस ज्ञापन के माध्यम से 10 मार्च 2026 तक का सरकार को टाइम देता हूं सर। अगर 26 तक ये कार्य शुरू कर देते हैं तो ठीक है, अगर कार्य शुरू नहीं करते हैं तो मैं आसपास के गांव में घूम करके और वहां धरना देने का काम करूंगा। अगर काम पहले चालू हो जाता है, हम काम करने के पक्ष में धरना नहीं देंगे। आपका सीएम साहब के नाम एड्रेस है, ये इस पे कार्रवाई भी करवाना आपकी, सीएम साहब के पास जाएगा तो आप लिख के भेजोगे कि यहाँ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ये कहा कि आप विजिट करके, मैंने बोला, लेकिन आपने अपनी विजिट भी इसके अनुसार लगानी है। एक बात ये देखना सर, अपनी विजिट साथ लगवानी है कि मैं खुद, क्योंकि डीसी साहब या आपका कोई भी स्टाफ जाए वो अपनी एक रिपोर्ट लगाए कि जी मैं खुद हमें क्या आता करना है वो हम देख रहे हैं। थैंक यू, आ जाओ। आ जाओ सारा बात। मैंने ज्ञापन दिया है, ये हमारे नागरिक अस्पताल से 6 महीने पहले 21 जुलाई 2025 को
माननीय स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव ने यहाँ से हमारे 25 से ज्यादा डॉक्टर और नर्स को मेडिकल कोरियावास भेजा गया था और मैंने अभी 1 जनवरी में पता करवाया कि मेडिकल कोरियावास की भी हालत खस्ता है। वहां पर भी पूरा स्टाफ नहीं है, वहां पर भी रेफर करते हैं। जब नारनौल महेंद्रगढ़ से हम रेफर करते थे तो फिर वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं, वहां से भी रेफर किया जाता है और बहुत करोड़ों रुपए की लागत से हरियाणा गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है और वहां कबूतर उड़ रहे हैं। इसलिए मेरा बहन आरती राव से 10 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। अगर हमारे डॉक्टर वापस नहीं भेजे गए, नर्स वापस नहीं भेजी गई या मेडिकल कोरियावास की हालत नहीं सुधारी गई, वहां के जो डायरेक्टर लगे हुए वो अस्थायी रूप से किसी की योग्यता नहीं है, वो टेम्परेरी उठा करके कोई हमारे जैसा ऐसे ही व्यक्ति लगा दिया है और वहां ना आईसीयू चल रहा है, ना कोई मशीनें चल रही हैं, ना ओपीडी में वहां रेफर कर रहे हैं, लोग रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, 10 मार्च आपके पास टाइम है, उसके बाद में नांगल चौधरी के, महेंद्रगढ़ के, नारनौल के और अटेली के गांव में घूम घूम करके लोगों को जागरूक कर करके वहां धरना देने का काम करूंगा। अगर उससे पहले कार्य शुरू कर देते हैं तो मैं वो धरने को कुछ टाइम के लिए आगे कर दूंगा। बीजेपी के नेता भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, पूर्व मंत्री अभय सिंह वो भी आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के नेता इसलिए लगा रहे, ये कोरियावास मेडिकल जो बना था वो उस टाइम मंत्री अभय सिंह जी थे, इसलिए उनको दुख हो रहा है कि मैंने मेरी बनाई हुई चीज पे, और ये जो आपस में बयानबाजी कर रहे हैं उसमें राजनीति खेल रहे हैं। उस राजनीति के चक्कर में आम आदमी परेशान हो रहा है, उस राजनीति के चक्कर में आम आदमी रास्ते में जाते हुए दम तोड़ रहा है, उस आम आदमी आईसीयू में एडमिट ना होने की वजह से दम तोड़ रहा है। जाए तो जाए कहां? महेंद्रगढ़ की हालात सुधारने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। इस हॉस्पिटल का भी काम तो ठप है। इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं और वहां पर जो काम करने की तो बात दूर की है, वहां के बारे में कोई संज्ञान लेने के लिए वहां किसी मीडिया को जाने के लिए रोकते हैं कि वहां मत जाओ, क्योंकि वहां जाते ही उनकी पता खोल देंगे कि भाई ये चीज आप गलत कर रहे हो। फार्मेसी में 8 व्यक्तियों की वो होनी चाहिए, वहां पर 2 व्यक्ति हैं बेचारे और 800 से 1000 आदमी वहां आकर के दवाइयां लेते हैं, कहां जाएंगे आदमी। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री को अगर काम करना नहीं आता, पहली बार अगर आप राज में आई और मंत्री बनी हो तो बहन जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप इस्तीफा दे सकती है। बहुत काबिल लोग एमएलए बन के गए हुए हैं, वो आकर के मंत्री बन के आगे काम करेंगे। तो आज एडीसी साहब को किसके नाम ज्ञापन दिया गया है? मैंने मुख्यमंत्री के नाम दिया है और स्वास्थ्य मंत्री का इसमें रिकमेंडेशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।